जैसा कि बात हो रही थी, मेहरबान ईरानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस समय मार्केट पर क्या व्यू लेके चल रहे हैं। मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। अभी हम इटर्नल की बात कर रहे थे। इटर्नल पर आपका क्या व्यू रहेगा मेहरबान जी, ये जो करेक्शन आई पिछले कुछ दिनों में उसके बाद? आई थिंक जब इटर्नल का जोमेटो का आईपीओ आया था तभी मैनी पीपल वर पॉजिटिव अबाउट इट, और मैंने ऑनेस्टली कहा भी था कि मुझे कंपनी की वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रही, बट और बाद में मैंने एडमिट भी किया द प्राइस हैड गॉन इनटू डबल डिजिट कि आई मिस्ड इट, आई शुड हैव बॉट इट। और बाद में थोड़े हायर लेवल पर लेकर ऑनेस्टली आई हैव एग्जिटेड कम्प्लीटली। आज 300 के भाव में पूछे या 325 पे या 340 पे आप मुझे पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मेरा आंसर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। द पॉइंट इज हाउ डू यू वैल्यू अ कंपनी whose earnings are yet to be seen. If you start thinking positive कि वैल्यू बढ़ते जाएगा, बिजनेस बढ़ते जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा कुछ दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आई थिंक दैट वुड नॉट बी वेरी फेयर। सो आई वुड जस्ट अलाउ इट टू पास। मैं इतना कहूँगा कि इसमें काफ़ी मोमेंटम है, मार्केट फेवरेट है, 1 या 2 फंड खरीदता है, आके कहता है इटर्नल, पीछे 50 लोग पाइट पाइपर के जैसे चेस होता है वैसे सब लोग चेस करते हैं और स्टॉक बढ़ता है। तो दिस एट द प्रेजेंट लेवल आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर फंडामेंटली और वैल्यूएशन वाइज। इतना कहूँगा कि द स्टॉक हैज़ करेक्टिंग वेल, नीचे अटकता है, थोड़ा मूवमेंट अपसाइड आता है, जिसको ट्रेड करना है वी कैन ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड एज एंड व्हेन दिस प्रेजेंट करेक्शन कम्स टू एन एंड। इट्स अल्टीमेटली अ मार्केट फेवरेट, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड एडमिट इट। अच्छा मेहरबान जी, इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ अरुण जी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स लेके आ रहे हैं। लिस्टिंग हुई, कहीं वैल्यूएशंस को लेके अगर आप देखें तो कंफर्ट था बाजार को, कहीं वैल्यूएशंस का मजाक उड़ गया। मैं लेंसकार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रो की लिस्टिंग हुई, नायका ने आके अपने आप को नंबर्स की कसौटी पे अप्रूव किया है, और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे न्यू एज स्टॉक्स में आप थोड़ा सा मन बना चुके हो कि हाँ जनाब ये ठीक है। Yeah, I think discretionary spend अगर बढ़ने वाला है तो मे बी अ कंपनी लाइक नाइका अल्टीमेटली विल शो इट्स ट्रू पॉजिटिव कलर्स, so that is definitely a positive from that angle if you think. So I had liked an IPO called Paytm, went terribly wrong when the share came down, and at the present level I felt now it has to be bought. So new age में honestly I don't have many names to suggest because I have followed fundamentals. आई अंडरस्टैंड वैल्यूएशंस एंड बहुत सारे नाम इसमें ऐसे हैं स्पेस में जिसकी वैल्यूएशन को समझ में नहीं आती है। मैं इतना भी कहूँगा कि लॉट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग दिस लिटिल बिट ऑफ बूम विच वी आर सीइंग इन द आईपीओ मार्केट टू कैश इन। प्रोमोटर्स आर अनलोडिंग, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आर अनलोडिंग, म्यूचुअल फंड्स आर पार्किंग सम मनी ओवर देयर, और रिटेल इन्वेस्टर्स ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो मोस्ट केसेस में मैन्युपुलेटेड होता है जाके बाय करते हैं। 7 में से 10 आईपीओ के भाव जो पिछले 6 महीने में आए थे आर बिलो द ऑफर प्राइस, एंड आई थिंक दिस कैन डेफिनेटली बी अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न फॉर द ओवरऑल सेंटिमेंट इन द मार्केट। मैं नहीं कहूँगा कि आईपीओ ऑन द होल खराब है, बट 7 आउट ऑफ 10 कंपनीज possibly have used the market boom and valued the shares much higher than what they deserve, not leaving much on the table. So I would say investors should beware, not see too much in the grey market premium alone, understand business क्या है, business का potential क्या है, and then put their money, because this IPO market में जो हो रहा है I think is tremendous excess at the moment. मीनवाइल एक बार जरा आप संवर्धन मदरसन देखिए, नंबर्स शानदार लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। एबिडा में करीब 250 करोड़ से ज़्यादा की बीट है, मार्जिन में भी बीट है, प्रॉफिट में करीब 200 करोड़ की बीट है, और ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में थोड़ा करेक्ट भी हुआ है। इंटरेस्टिंग होगा, नॉर्मली नंबर्स आने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आती है फ्यूचर आउटलुक को लेकर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये स्टॉक, स्पेशली क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेड डील को लेकर भी थोड़ा सा सुगबुगाहट बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले नंबर्स अच्छे हैं श्रेया, तो इस पर नजर गई थी एक बार के लिए। अभी के लिए स्टॉक में मोमेंटम अच्छा आ रहा है, डे हाई पर स्टॉक है। बिल्कुल डे हाई पर वर्टिकल राइज संवर्धना मदरसन में फिलहाल देखने को मिल रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और जैसे जैसे आंकड़े सामने रखेंगे और इसको डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। ईरानी जी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सेक्टर, हालांकि अभी आपने न्यू एज स्टॉक्स को लेकर अपनी राय रखी, आईटी स्पेस से मैं सवाल पूछना चाहूँगी। H1B वीज़ा को लेकर जो बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद हमने एक मूव देखा आईटी स्पेस में। अब आईटी स्पेस ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट भी किया है अपने निवेशकों का, इनफैक्ट ट्रेडर्स का भी। तो इतना ग्लोबल उठापटक के बाद क्या अब समतल ज़मीन आईटी स्पेस को मिलेगी, आपकी राय?
मैं कहूँगा कि आई थिंक पिछली बार एक दो बार पहले भी आप मुझे पूछ चुके हो, आपके चैनल ने पूछ चुकी है, एंड आई गिवन माई ओपिनियन ऑल्सो। मैं आईटी के बारे में ओवरऑल लास्ट 6-9 महीने से नेगेटिव रहा हूँ। आई लाइक दी आईटी स्टोरी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल, ना नहीं कहता हूँ, और मैंने यही कहा था कि अभी के लिए मुझे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स दिखता नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट ज़रूर बनता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज, इवन द मिड कैप कंपनीज लाइक नेम द परसिस्टेंट हो, SCL टेक हो, फ्रंटलाइन कंपनीज TCS इन्फोसिस हो, दे आर अल्टीमेटली गुड मैनेज्ड कंपनीज, और जो वैल्यूएशन पे है आई थिंक डाउनसाइड इज लिमिटेड। ये वीज़ा की आपने जो बात की, इज इट अ पॉजिटिव? आंसर इज येस, बट ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी टुडे, एक मार्केट में जो डर है मुझे वो है US मार्केट्स का, खास करके S&P और नास्डेक का, जिसमें 8, 10, 15 कंपनी से पूरी इंडेक्स चल रही है, एंड द वैल्यूएशन एट विच दे आर इज फिनोमिनली हाई। वहाँ पे अगर एक क्रैक होता है, जब भी होता है, आई थिंक उसका दुख पूरे सब वर्ल्ड मार्केट्स को होगा, इंडिया को भी होगा। एंड नास्डेक एंड S&P में तो कंपनीज विच आर डोमिनेटिंग अदर AI कंपनीज, और AI में होता है तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी विल पॉसिबली टेक अ बैक सीट and they may possibly correct again. So मैं फिर से कहूँगा कि despite this little bit of positive which is going around के वीज़ा के होने से थोड़ा सा दुख IT कंपनीज का निकल कर जाएगा। अब ट्रम्प कहते हैं I want talent from India ultimately. Whatever he says and whatever he does may be two different things. But IT के बारे में इतना कहूँगा, yes, if somebody wants to buy from a longer term angle जाके खरीद सकता है, but in the short term I don't see honestly as of now any great positive triggers. ओके मेहरबून जी, ये एशियन पेंट्स में जिस तरीके का टर्न अराउंड आया, पहली बात तो आप सरप्राइज हुए क्या, और दूसरा अब आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? आई थिंक ये 7-8 साल से जब से आई थिंक सेन पे से इंग्लिश पहली हुआ थे अनुज, और सेन पे से आवाज़ में जब आप हेड कर रहे हो एंड डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मैं कहूँगा ये स्टॉक हैज़ बीन माय फेवरेट एज फार एज आंसरिंग क्वेश्चंस को। मेरा एक ही आंसर रहता था हमेशा कि एशियन पेंट्स एक ऐसा कंपनी है जहाँ मेरा अगर लड़का नौकरी करता हो तो आई बी अ वेरी प्राउड फादर, सबको बोलता था मेरा लड़का एशियन पेंट्स में। बट एज अ स्टॉक आई हैव नेवर स्पोकन पॉजिटिव अबाउट इट। इज़ अ ग्रेट कंपनी, बट अल्टीमेटली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पेंट कंपनीज को आर नॉट ट्रीटेड, दे आर ट्रीटेड एज ब्रांडेड कंपनीज, FMCG कंपनीज, कंजम्पशन कंपनीज एंड नॉट एज कमोडिटी कंपनीज। जहाँ वर्ल्ड मार्केट्स में अगर आप देखो पेंट कंपनीज क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर ट्रीटेड एज कमोडिटी प्लेयर अल्टीमेटली। रही बात एशियन पेंट्स की, आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट अगेन उसमें था। द क्वेश्चन इज स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट, स्टॉक्स लाइक नेस्ले, स्टॉक्स लाइक कॉलगेट, वो 3, 4, 5 साल में एक बार घूमते हैं ना, तो अच्छी तरह घूमते हैं, जहाँ पे आपको 15, 20, 25, 30% का रैली एक साथ देंगे, तो यू हैव टू बी अ पेशेंट इन्वेस्टर। और वो टाइम एशियन पेंट्स का आ गया था। मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, दे आर टॉकिंग दैट द sales growth they will continue to achieve. Oil prices are down, no need that it will go up again. So margin comfort है, margins possibly will go up. और ये GST rationalization के बाद ultimately if you believe that consumption will pick up in India, Asian Paints is definitely a good story. Again ये rally के बाद incremental money डालू के नहीं, if you don't have too much of comfort in buying in the Indian markets on the whole, I think Asian Paints would be a relatively safer stock despite the rally which we have seen in the stock price. सही कहा मेहरबून जी ने, अगर मेरा पुत्र होता एशियन पेंट्स में कार्यरत होता तो मैं बहुत खुश होता। बिल्कुल होता है सर। अप्रैल में इनको सैलरी हाइक मिला था कोविड में 20 में। अनुज और मैं कल वही बात कर रहे थे, तो इस बात को लेकर हम प्रशंसा भी कर रहे थे कल एशियन पेंट्स की, है अनुज? बिल्कुल, मैं देखता हूँ इनकी सेल्स फोर्स को क्या काम करती है जनाब, वाकई। अच्छा, आते हैं अब हम तो सेक्टर से सवाल पूछ रहे थे मेहरबून जी, बट अब आते हैं आपकी चॉइस पे। हाल ही फिलहाल में जहाँ पे मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हुई हो नंबर्स के बाद, कोई मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्क्रिप्ट जो आपको बहुत इम्प्रेस कर रही हो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों ही पैरामीटर्स पर? मैं कहूँगा थीम्स में मेरे को पावर फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन स्पेस में, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स में कंफर्ट है। नाउ US मार्केट्स के जो US सेल्स में जो एक्सपोजर है जो सेक्टर्स को, और अगर ट्रेड पॉलिसी बनती है अल्टीमेटली टैरिफ्स थोड़ा कम करता है तो दे में ऑल रैली, बट फिर भी आई डोंट हैव टू मच ऑफ कंफर्ट। और रही बात इंडिविजुअल नेम्स की, मैं कहूँगा कंपनीज विच हैव अनाउंस्ड वंडरफुल नंबर्स, quite a few of them I am having in my portfolio, clear disclosure मैं देता हूँ। Frontline में I was very impressed with numbers of Larsen & Toubro and Mahindra. In the mid caps, names like a Chennai Petro, Cosmo Films, Isab India, Kirloskar Oil Engines, Grindwell Norton, Precision Wires,
टाइमैक्स, श्रीराम पिस्टन्स, पराग मिल्क, ये सारे कंपनीज अगर आप इसके नंबर्स देखो, सम ऑफ देम हैव मूव्ड अप, some of them somewhere the market has not noticed the numbers. तो अगर आप इनके numbers देखो and if you believe that these companies will continue to do well, I think उसमें valuation comfort भी most of them में है, which I have just mentioned. These are clear companies whose names I mentioned are on the basis of numbers, and maybe a couple of companies I would have spoken to the management on the telephone. So clear disclosure, I'm holding most of these names and no plans at all to sell off. In fact, if there is a correction, possibly I'll go and add into them. I have given my disclosure on them. कुछ काउंटर्स बताया आपने जो अभी आपको रिजल्ट्स के मद्देनज़र अच्छे लगते हैं और अपने पोर्टफोलियो में शुमार करना चाहेंगे और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक काउंटर पूछो अगर ईरानी जी, इंटरग्लोब एविएशन, इसके नतीजे कैसे लगे और जिस तरीके से इंटरनेशनल रूट्स में एक्सपेंशन कर रही है एविएशन स्पेस में, ये काउंटर आपको कैसा लगता है? आपने अपने पोर्टफोलियो में इसको रखा है या फिर आपका कोई नज़रिया? इंडिगो मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। अगर ये कंपनी के जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं और अगर आप बॉटम लाइन को देखते हो तो ऑनेस्टली देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, बट समवेयर यू टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस पे बहुत सारे फॉरेक्स के भी नंबर्स आते हैं, इधर उधर आते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ P&L अकाउंट आई डोंट थिंक आप 5,600 या 6,000 या 6,200 या 5,000 रुपये भी स्टॉक को खरीदोगे। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एज फार एज एयरलाइंस गोज, आई थिंक there are very few companies which can possibly maintain that share and possibly grow into more skies आगे चलकर, maybe more countries, and therefore I like Indigo as a story. तो मैंने कहा कि I like the consumption story in India. People are going to spend on travel and tours, people are going to spend on hotels, people are going to spend on discretionary spending of all kinds. So I think the time has come. So I will not be able to defend Indigo's valuation based on the profit and loss account because bottom line आपको लाल में दिखेगा, but somewhere हमें understand करना चाहिए। अगर आपको Zomato पसंद है 300 में, तो I think Indigo certainly at 5,500 is definitely relatively better buy. ओके, थोड़ा सा मार्केट वापस ऊपरी लेवल से हल्का हुआ, निफ्टी एकदम फ्लैट हो गया फिर से 25,870 पर। मीन वाले एक बार संवर्धन मदरसन लेकर आइए जरा आप, और डे हाई पर वो स्टॉक लग रहा था देखकर, और कि नंबर्स तो काफ़ी शानदार हैं। और उसके बाद ये देखिए कल जैसा एशियन पेंट्स में वर्टिकल मूव आया था, ऑलमोस्ट ऐसा, उतना नहीं पहले स्पष्ट कर दूं क्योंकि उस लेवल के नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो एक आपने सर्च देखा, आप इस पर कोई व्यू है क्या मेहरबून जी आपका संवर्धन मदरसन पर? Yeah, I like the complete space auto, but of late auto ancillary में this particular name I have honestly not looked at, so not fair to comment on Ruchi. चलिए मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।